हेलो एवरीवन। तो ये है शिवरात्रि वाले दिन का व्लॉग और मैं ये अभी डाल रही हूँ। आप सोचोगे कि ये इतना लेट क्यों है। तो मैंने ये व्लॉग पूरा शूट कर लिया था जब हम धवलेश्वर मंदिर गए थे। ये यहाँ का बहुत ही ज़्यादा पुराना मंदिर है और इससे मतलब कई कथाएं भी जुड़ी हैं। और बहुत पुराना मंदिर है। जहाँ हम खड़े हैं उससे नीचे मतलब काफ़ी नीचे ये मंदिर है और मंदिर में जो शिवलिंग है वो मंदिर से भी काफ़ी नीचे है। ये मंदिर तो शायद अभी बना है। तो पिछली बार भी मैं शिवरात्रि वाले दिन यहीं आए थे। यहाँ के लोग इधर मतलब आते हैं तो मैंने सोचा चलो मैं भी देख के आती हूँ पिछले साल। और अब की बार मैं आई थी कि इधर से वीडियो बनाऊँगी ताकि मुझे याद रहे जब मैं कहीं भी चली जाऊँ तो। क्योंकि हम मतलब समय के साथ साथ क्या होता है कि चीज़ें भूल जाते हैं। हम कहाँ गए थे, क्या था, क्या नाम था। तो कभी मैं अगर मुझे याद आएगा तो मैं इस वीडियो को देखूँगी। और तो ये मंदिर अब हम अंदर मतलब दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कम से कम भी आधा घंटा लगता है लाइन से आने में। टिकट लगती है, बिना टिकट के किसी को नहीं आने देते। और इधर क्या है, लेडीज़ मतलब सिर पे दुपट्टा वगैरह नहीं रखती है। हमारे उधर हरियाणा में तो सिर पे दुपट्टा ही रखती हैं और मतलब पूजा वगैरह करती हैं। बाहर तो मैंने भी नहीं रखा था लेकिन पूजा करते वक्त कर लिया था क्योंकि सभी अपने कल्चर के हिसाब से इधर पूजा वगैरह कर रहे थे। तो कोई शर्म नहीं है भगवान को। मतलब अगर हम ऐसे ही पूछते हैं शुरू से ही, तो मैंने ऐसे ही पूजा की थी। और इधर से मैंने मतलब सभी लेडी जैसे गजरा लगाए हुए थे तो मैंने भी लगा लिया था। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने इधर पूजा की। अंदर शिवलिंग है और जो नंदी महाराज की जो प्रतिमा है उस पे फूल वगैरह ही चढ़ाने देते हैं। आज तो पिछली बार तो हमने मतलब जैसे वो शिवलिंग है उसके दर्शन भी किए थे। अंदर तक जाने दे रहे थे मतलब ऐसे स्पर्श करके प्रणाम करने के लिए। अब की बारी भीड़ इतनी ज़्यादा थी और पुलिस मतलब ज़्यादा आई हुई थी तो अंदर नहीं जाने दे रहे थे। दूर से ही ऐसे घंटी वगैरह बजा के और नंदी महाराज को ऐसे स्पर्श करके प्रणाम करके बाहर निकाल दे रहे थे। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने पूजा की थी। हस्बैंड का भी व्रत था लेकिन उन्होंने फिर जब मिठाई ली तो गलती से थोड़ा सा मुंह में डाल लिया था। तो कोई बात नहीं, 2 ढाई बजे तक तो उनका व्रत था। उन्होंने 2 बजे के बाद ही खाना खाया था। इधर हमने पूजा की। फिर ये शिव जी की प्रतिमा थी, इधर सभी अपने फ़ोटो करवा रहे थे तो हमने भी 2 4 फ़ोटो करवाई। फिर हम जल्दी निकल आए थे क्योंकि कुछ तो गर्मी हो गई थी। और फिर 10 बजे से आए हुए थे, काफ़ी थक भी गए थे, व्रत भी था। तो इधर कुछ लोग ऐसे घूम रहे थे समुंदर के किनारे। अच्छा व्यू आ रहा था इधर से। तो हस्बैंड बोले फ़ोटो कर देता हूँ मैं तुम्हारी। तो मैंने मना कर दिया था क्योंकि हम काफ़ी थक गए थे, बस घर जाना था जल्दी जल्दी। तो हम चल पड़े थे घर। रास्ते में थोड़ा सा ये हरियाली जंगल है ये इधर और आर्मी का ये एरिया है तो इधर से मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया था। काफ़ी अच्छा लग रहा था ऐसे स्पीड में जाते हुए पेड़ वगैरह। फिर मैंने दिमाग में आया कहीं फ़ोन ना गिर जाए तो मैंने अपना फ़ोन अच्छे से बंद करके रख लिया था कि छोड़ो। तो ये है शाम का टाइम। अभी जैसे व्रत खोलना है तो खाना बनाना है। जिनका व्रत है उसके लिए, मेरे लिए भी मतलब मेरा ही व्रत है और जिनका व्रत नहीं है उनके लिए भी, क्योंकि दिन में ऐसा कुछ बना नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि गाजर की और सामक की खीर बना लेती हूँ। हमारे शिव जी जो का व्रत रहता है ना तो सामक ही बनाया जाता है। इधर तो सामक मेरे को कई दिन बाद मिला था क्योंकि इधर उसे अलग नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में भगर बोलते हैं उसको। मैंने कई जगह पूछा और बताया कि कैसा होता है ऐसे करके, तो फिर बताया कि इधर भगर के नाम से जानते हैं, भगर बोलते हैं उसको। तो फिर मैं लेके आई थी। हमारे सामक बोलते हैं। वाइट दाना रहता है चावल के जैसा लेकिन गोल रहता है, चावल लंबा रहता है। तो इधर मैंने गाजर घिस ली है। जो ये कद्दूकस होता है ना इसका मीडियम वाला, ये कसने वाला होता है इससे। तो जब खाओगे ना खीर तो इसका जो टेक्सचर है ना, जो गाजर घिसी है उसका अलग ये अच्छे से आएगा। तो 2 चम्मच मैंने घर का बनाया हुआ देसी घी लिया था। उसमें ये 2 गाजर थी बड़ी बड़ी, वेट में लगा लो तो 400 ग्राम थी। और दूध मैंने ले रखा है 1.5 किलो, जो साइड में मैंने पतीले में उबलने लग रहा है। तो इसको मैंने अच्छे से घी में भुना और फिर मैंने जब हो गया ना कि घी अभी छोड़ने लगा तो फिर मैंने इसको ढक दिया था इससे कि ये और भी सॉफ्ट हो जाए तो जल्दी बन जाएगी। और जो ये खीर होती है ना गाजर के हलवे से 2 गुना इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। और जब ये ठंडी होती जाती है ना तो इतना अच्छा लगता है इसको खाने में कि बस पूछो मत। उधर मेरा दूध भी गर्म था अच्छे से और फिर मैंने ये गाजर जो पकाई थी वो इस दूध में डाल दी थी। इसको अच्छे से मिला लूँगी।
साथ में मैंने 1 चम्मच है जो ये वाला ही सामक भिगो के मैंने रख दिया था, भिगो के क्या धुल के साइड में रख दिया था, तो वो मैंने अभी डाल दिया है। तो अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी। इसका डालने का मतलब ये है, अगर आप वैसे नॉर्मल दिनों में खाना चाहते हैं, व्रत नहीं है, तो आप इसकी जगह चावल भी डाल सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। मतलब गाजर और चावल की खीर। मेरा व्रत है इसलिए मैंने सामक डाला है। तो ये मैंने सामक इसमें मिला दिया है और अब इसको लो टू मीडियम करके गैस को इतना पकाना है जब तक कि सामक का दाना पूरा फूल ना जाए। तो इधर मैं ये थोड़े से पिस्ता देख रही थी, लेकिन ये स्नैक्स वाले पिस्ता हैं जो हम वैसे खाते हैं, नमकीन। तो फिर मैंने इनको हटा दिया था कि दूध फट जाएगा और कोई ज़रूरी भी नहीं है ये ड्राई फ्रूट्स डालना। फिर मैंने निकाल ली थी चीनी, जितनी मेरे को मीठी चाहिए थी खीर उस हिसाब से ही, और 6 से 7 मैंने हरी इलायची ले ली थी और इनको मैंने बेलन से कूट लिया था। कूटने से और मैं इसको पाउडर नहीं बनाऊंगी, ऐसे कि ऐसे डालूंगी, ये काफ़ी अच्छी लगती है ऐसे खाने में। खीर मैंने इसको देखा तो खीर काफ़ी हद तक बन चुकी थी और जो सामक था वो भी फूल गया था, तो गाढ़ी गाढ़ी हो गई थी खीर। अब इसमें क्या है कि मीठा डाल दो जितना आपको मीठा चाहिए। मुझे जितना मीठा चाहिए था मैंने उतना मीठा निकाल के रख लिया था और फिर मैंने इसमें डाल दी थी चीनी। चीनी भी डाल सकते हो, बूरा भी डाल सकते हो, कुछ भी। तो इसको मिला के फिर मैंने डाल दी थी हरी इलायची और इसको 5 मिनट तक मैंने और पकाया था लो फ्लेम पे, और फिर मैंने इसको ढक दिया था। तो कितना अच्छा कलर आया है खीर का, एकदम ऑरेंज। खीर को ढकने से क्या है कि जो इलायची है उसकी फ्रेगरेंस उसमें हो जाएगी। उसके बाद मैंने सोचा चलो ये बीन्स मैंने काट के रखी थी, तो उनके लिए मतलब जिनका व्रत नहीं है उनके लिए भी खाना बनाना है, तो फटाफट से मैंने बीन्स को छोक दिया था जीरा हरी मिर्ची डाल के। फिर बीन्स को मैंने 90% तक पका लिया था, बस उसी में जो ऑयल डाला था उसी में। फिर ऊपर से मैंने इसमें डाली थी हल्दी और लाल मिर्ची अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और नमक डाल दिया था। थोड़ा सा पानी के छींटे मार के 5 मिनट और ढक के पकाया और सब्ज़ी बन के मेरी तैयार। फिर मैंने सोचा कि फटाफट से रोटियां भी बना के रख देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में मेरा मन नहीं करेगा, क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी और 2-3 घंटे तो उधर ही लग गए थे। और फिर आके भी इनको खाना वगैरह दिया, काम किया, और अभी फिर कितनी देर से मैं खाना बना रही हूँ, तो रख दूँगी तो ठीक रहेगा, मन करेगा तब खा लेंगे। सब्ज़ी बना के रोटी बनाई। फिर मैंने सोचा कि अभी मीठा खाने से दिन तो मतलब दिन तो ऐसे निकल गया, लेकिन मीठा खाने के बाद ऐसे थोड़ा सा नमकीन खाने की क्रेविंग होगी, कुछ भी सब्ज़ी वगैरह, तो रात को फिर दिमाग में वही रहेगा कि कुछ खाना है। तो मैंने 2 आलू लिए, उनको काट के और देसी घी में जीरा और हरी मिर्ची का तड़का डाल के आलू डाल दिए थे। 2 मिनट तक भून के फिर मैंने इसमें डाल दी थी हल्दी और सेंधा नमक, और मैंने ये थोड़ी सी लिक्विड सब्ज़ी बनाई थी ताकि मतलब ऐसे अजीब सा ना लगे खाने में। और सब्ज़ी में इसमें पानी डाल के फिर 2 सीटी मरवा दी थी, तो अच्छे से आलू मतलब पक जाते हैं और सब्ज़ी टेस्टी लगती है ये काफ़ी। आप चाहो तो इसमें टमाटर भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने नहीं डाला था। तो बस इसमें पानी डालो जितना चाहिए, या फिर सूखी बना लो, थोड़ा पानी डाल के 2 सीटी मरवा दो तो सूखी सूखी सब्ज़ी बनेगी। मुझे ग्रेवी की चाहिए थी तो मैंने थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा करके डाल दिया था, और 2 सीटी मरवाने के बाद मेरी सब्ज़ी हो गई थी तैयार। तो हमारी शिवरात्रि में क्या होता है कि दिन ढलने के बाद ही खाना खा लेते हैं। तो मुझे समझ में अब आया कि इसको शिवरात्रि क्यों कहते हैं, क्योंकि इधर उड़ीसा में आके मेरे को पता चला है कि इधर क्या है, रात को शिव जी के मंदिर में 12 बजे दिया जलता है, तो शायद इसलिए शिवरात्रि कहते हैं। शिवरात्रि का असली मीनिंग तो मुझे यहीं आके पता चला है। तो फटाफट से मैंने आलू की सब्ज़ी डाली और खीर मैंने थोड़ा सा ऐसे ढक्कन हटा दिया था ताकि वो ठंडी हो जाए। फिर मैंने फटाफट से अपनी खीर डाली। तो जब भी आपका व्रत हो ना तो ये बना लो, मतलब खाने में आपको और कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं, चाहे पूरा दिन ना खा के एक टाइम आप ये खा लो। तो गाजर रहती है ना, वो थोड़ा सा एनर्जी बनाती है। तो बस फिर मैंने अपनी खीर डाल ली थी। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, मतलब जो मैंने खीर बनाई है कैसी लगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी, और सुबह जितनी बची थी ना इतनी टेस्टी लग रही थी, जैसे गाजर का हलवा होता है ना उसका टेस्ट भी कुछ भी नहीं है इसके आगे। तो बस यहीं तक था मेरा वीडियो, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो मेरी रेसिपी है ये मस्ट ट्राई रेसिपी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।